इस एपिसोड की स्टार्ट लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ पे हम दोहा को देखते हैं जो कि छुरी उठाता है और युंगाओं को मारने के लिए आगे ही बढ़ता है। तभी वहाँ पे युंगाओं से कुछ कहती है, जिसकी वजह से कोई पावर दोहा को पीछे की तरफ ढकेल देती है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे युंगाओं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी इतने देर में युंगाओं सोचने लगती है कि ये जिंदा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में इसने इसकी जान बचा ली, और उसे काफ़ी गौर से देख रही थी। बट यहाँ दोहा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इतने देर में वहाँ पे युंगाओं उसके आगे बढ़ती है और उसे जाके हक करने लगती है और कहने लगती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा वापस आ गए हो। जो बात सुन के दोहा कहने लगता है कि मेरे जिंदा वापस लौटने पे तुम ज़्यादा खुशियाँ मत बनाओ, क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो जाए आगे। अब ये बात सुन के वहाँ पे युंगा कहने लगती है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, तुम अजीब सी बातें क्यों करने लगे हो। इसमें वो कहने लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम कुछ ज़्यादा मत समझो। और उसके बाद वहाँ से छुरी उठाता है और छुरी को देख के वहाँ पे युंगा को गौर से देखने लगता है। तभी युंगा कहने लगती है कि ये छुरी मुझे वापस कर दो, बट दोहा उसे छुरी वापस नहीं करता और उसे दोबारा मारने की कोशिश ही कर रहा था। इतनी देर में वहाँ पे युंगा उसके सर पे हाथ रखती है और उसे कहने लगती है कि तुम बीमार तो नहीं हो ना, जिसकी वजह से दोहा अपने पास की मेमोरीज में चला जाता है और तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अब ये देख के वहाँ पे युंगा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, बट वहाँ पे दोहा उठता नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम फ्यूनरल का देखते हैं जो कि जुन का होता है। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और हानबिन को कहने लगते हैं कि आपका भाई का बॉडी गायब है। जो बात से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने से युंजू के दौरान उसे पता चलता है कि उसका भाई जिंदा हो गया है, जिससे हानबिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद युंजू कहने लगता है कि हमें जल्दी ही जून को ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ पे है हमें किसी को भी नहीं पता। जिस बात से हानबिन भी कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल हो गया कि मेरा भाई जिंदा हो गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद वो दोनों जून को ढूंढने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम दोहा को देखते हैं जो कि लेटा हुआ था। जैसे उसकी आंखें खुलती हो तो सामने सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। फिर उसके बाद वो रात की बातों को याद करता है जहाँ पे उसने युंगहाओ को मारने की कोशिश की थी और कैसे वो पीछे चला गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे वो युंजे को देखता है और सोचने लगता है कि ये कौन सा पर्सन है। इसके बाद दोहा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और युंजे के बारे में पता करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो उसका असिस्टेंट है। जो बात से वो अपना सर पटकने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम हानबिन को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास आए थे और डॉक्टर उसे बता रहे थे कि तुम्हारे भाई की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जिसमें वो कहने लगता है कि आपने तो डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा भाई मर चुका है, फिर वो कैसे जिंदा हो गया। अब ये बात से वो कहने लगते हैं कि क्या पता ये मेडिकल हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे भाई को ज़्यादा ट्रॉमा ना पड़े। जो बात से वो कहने लगता है कि ठीक है मैं अपना भाई का ध्यान रख दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लॉयर कू को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर के पास आए थे और कहने लगते हैं कि ये सारा फुटेज तुम वायरल कर दो। जैसे वो रिपोर्टर वो फुटेज खोल के देखता है, जिससे उसे पता चलता है ये तेजू और यूसुल के अफेयर का फोटोज है। जिसमें वो कहने लगता है कि ये तो सब रूमर्स थी, जिसमें लॉयर को कहने लगते हैं कि ये रूमर्स नहीं है, असली बात है। जो बात से वो भी समझ जाता है और कहने लगता है ठीक है मैं ये वायरल कर दूंगा, जिसमें लॉयर को उसका थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद वो जाके हानबिन को सारा बात बता देता है। इसके बाद हमें दोहा को दिखाया जाता है जो कि युंगहाओ के डिस्चार्ज के पेपर को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके बाद वो युंगहाओ को खोजने लगता है। यहाँ पे हम युंगहाओ को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रही थी। इतनी देर में वो पीछे की तरफ नोटिस करती है कि दोहा उसे देख रहा है। उसे देख के वो हाई करने लगती है, बट दोहा उसे काफ़ी गुस्से नज़र से देख रहा था और कह रहा था कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वहाँ से युंगहाओ चली जाती है। अब जैसे ही दोहा नीचे की तरफ उतरता है तो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आपको जिंदा देख के, और उसके साथ फोटोज वगैरह खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पे युंजे आता है और वहाँ से दोहा को लेकर चला जाता है। तो दोहा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और युंजे को बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे हरकत कैसे कर सकते हो। जिसमें युंजे से बताता है कि तुम सुपरस्टार हो, थोड़ा सा ध्यान रखो। अब ये जो बात सुन के वहाँ पे दोहा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वो लोग जैसे एलिवेटर से नीचे जाते हैं तो सभी रिपोर्टर उसका फोटो खींचने लगते हैं और सभी जगह ये न्यूज़ वायरल हो गई थी कि जून जिंदा है। यहाँ पे हम येसुल को देखते हैं जो कि पार्लर में थी। तभी उसके असिस्टेंट से कहने लगती है कि तुम्हें जून से मिलना चाहिए, जिसमें वो कहने लगती है कि मैं उससे क्यों मिलूँ, वो जिंदा है इतना ही काफ़ी है। इसके बाद वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी इतने देर में वहाँ पे तेजू गुस्से में आने लगता है और वो येसुल को कहने लगता है कि तुम मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो, तुम क्या करना चाहती हो। जिसमें येसुल से कहने लगती है कि मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों रिसीव करूँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ड्रामा से निकाल दिया गया है। जो बात सुन के सभी लोग वहाँ पे गॉसिपिंग करने लगते हैं। तभी इतने देर में वहाँ के तेजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है।
तभी ये सुलह से बात करने लगती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें ड्रामा से क्यों निकाला गया है, जुन की वजह से। और उसके बाद वो फोटो दिखाने लगती है उन दोनों का अफेयर का, और वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि हानबिन को पता चल गया है कि हम दोनों का अफेयर था और मैंने जून को यूज़ किया है एक मोहरे की तरह, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जो बात सुन के वहाँ पे तेजू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम अपना फ़ायदा देख रही हो, जिसमें ये सुलह से कहने लगती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जो बात सुन के तेजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम दोहा को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। इतने देर में वो बार बार युंगहाओ का नाम लेने लगता है, तो युंजे कहने लगता है कि तुम उसे लाइक करते हो क्या, उसे परस्यू करना चाहते हो, जिसकी वजह से तुम उसका बार बार नाम ले रहे हो। अब ये बात से वहाँ पे दोहा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो बोलने लगता है कि तुमने क्या कहा, दोबारा कहो ना, जिसमें वो कहने लगता है कि तुमने अभी तो कहा कि तुम उसे पसंद करते हो। अब इससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि ऐसा दोबारा कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिसकी वजह से युंजे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम युंगहाओ को देखते हैं जो कि अपने घर में थी, तो उसकी फ्रेंड उसके लिए सर्टिफिकेट लेके आती है और कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि तुमने ये सर्टिफिकेट जीता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। इसके बाद युंगहाओ कुछ बोल ही पाती तभी उसके डोरबेल की आवाज़ें आने लगती है जहाँ पे दोहा उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बाहर पार्क की तरफ जाने लगती है और सोचने लगती है कि इतने रात को यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम दोहा को देखते हैं जो कि पीछे उसे देख रहा था। जैसे उसे मौका मिलता है वो युंगहाओ के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोबारा पीछे की तरफ निकल आ जाता है, जिसकी वजह से दोहा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था और वो सोच रहा था कौन सा शील्ड युंगहाओ के ऊपर बना हुआ है। तभी युंगहाओ बोलने लगती है दोहा को कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात में। उतने देर में वहाँ पे दोहा पूछने लगता है कि तुम बताओ तुम्हारे ऊपर कौन सा शील्ड प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसमें युंगहाओ को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था। तभी वहाँ पे हांगमिन का उसे कॉल आने लगता है जो कि उसे मैसेज करता है। तभी वो फ़ोन की तरफ देखने लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है दोहा, जिसकी वजह से वो उसका फ़ोन छीन लेता है। अब ये देख के वहाँ पे युंगहाओ को लगता है कि वो उसके साथ बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो दोहा को कहने लगती है कि देखो अगर तुम रिवेंज के लिए यहाँ पे आए हो तो मेरे पास टाइम नहीं है। जो बात सुन के दोहा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो फ़ोन तोड़ देता है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे युंगहाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो उसे डांटने लगती है और वो दोहा को कहती है कि मैंने तुम्हारा जान बचाया था बट तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, तुम्हें तो मेरा थैंक यू बोलना चाहिए, बट तुम काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड मुझे दिखा रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम जो ऐसा हरकत कर रहे हो तुम्हारी हरकत सही नहीं है। जो बात सुन के दोहा उसे कुछ नहीं कहता और वह पूछने लगता है कि बस मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा शील्ड तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। अब इतना बात सुन के वहाँ पे युंगहाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाती है, जिसके बाद वो जाने लगती है बट दोहा उसे रोकने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे आंसर का जवाब नहीं दिया, तुम ऐसे नहीं जा सकती। अब ये बात सुन के वहाँ पे युंगहाओ कहने लगती है कि दोबारा तुमने मेरा पीछा किया ना, मैं पुलिस में तुम्हारा कंप्लेन कर दूंगी, और वो गुस्सा में वहाँ से चली जाती है। जैसे वो वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पे हानबिन आता है और अपने भाई को कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था। लेकिन दोहा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप रहता है और बार बार युंगहाओ की तरफ देखिए जा रहा था। ये चीज़ हानबिन भी नोटिस करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम युंगहाओ को देखते हैं जो कि हानबिन के साथ बैठी हुई थी और वो कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरे भाई तुम्हें परेशान कर रहा है बट उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। और वहाँ पे हानबिन युंगहाओ को सारा बात बता देता है कि इसके भाई का कंडीशन सही नहीं है, उसको ट्यूमर है। जो बात सुन के यहाँ पे युंगहाओ समझ जाती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ आप क्यों उसको लेके इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, और वह कहने लगती है कि मैं इस कंडीशन को समझने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगी। इसके बाद हम हानबिन को देखते हैं जो कि दोहा के पास आया था और उसे कहने लगता है कि तुम जाके वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम उसको ट्रबल क्रिएट क्यों कर रहे हो, जिसमें दोहा कहने लगता है कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए था। अब दोहा की ये बात सुन के हानबिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछने लगता है तुम ऐसे बात में कैसे बात कर सकते हो मेरे साथ। और उसके बाद जैसे वहाँ से दोहा जा रहा था तो वो उसे रोक लेता है और उसे हिस्टोरिकल ड्रामा देता है और कहता है कि ये वही ड्रामा है जिसको लेके तुम काफ़ी ज़्यादा मुझसे जिद कर रहे थे। और उस ड्रामा को देख के वहाँ से हानबिन चला जाता है। हानबिन के जाने के बाद वहाँ पर दोहा बैठा हुआ था और उस ड्रामा को पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था तभी उसे पास की मेमोरीज याद आती है जहाँ पर हम युंगहाओ को देखते हैं जो कि छोटी वाली थी, तो वो मॉन्ग के साथ खेल रही थी। तो वो मॉन्ग दोहा को नोटिस कर लेता है। इतने देर में वो युंगहाओ के हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देता है। अब इसके बाद सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ दोहा को समझ में आ गया था कि उस मॉन्ग ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो युंगहाओ को नहीं मार पा रहा है और